देख लीजिए हमारे सामने में जो है ये बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड है हमारे सामने में, आप सामने में देख सकते हैं, और उनको भी ये मिला है, सर्टिफिकेट है। सवाल ये होता है, एक तरफ आपको अवार्ड दिया जाता है बेस्ट स्टार्टअप, एक तरफ आपकी स्टॉल उठा ली जाती है। देखिए सर, क्या होता है ना, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, तो मैं उसको सवेरा समझ सकता हूँ अभी। अच्छा। फिर पता नहीं कब अंधेरा आ जाए लाइफ में। मैं 3-4 महीना पहले एक खबर चलाई थी कि एक लिट्टी वाले का ठेला उठा लिया गया नगर निगम के द्वारा। ये देखिए हमारे पीछे में जो अतिक्रमण वाला यहाँ पर गाड़ी जा रही है, देखिए ये भाई साहब का ठेला उठा करके लेकर चला गया है। आप अपने राज्य में अपने बिहारी को मार करके भगा दीजिएगा, बिहारी को रोजगार नहीं करने दीजिएगा, तो करेगा क्या वो? ये जो नए नौजवान है उसको किस तरह से सताया जा रहा है और किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, इस पर चर्चा कौन करेगी? यहाँ की ऐसी स्थिति होती है कि बिहार सरकार ना रोजगार क्रिएट कर पाती है, और जो युवा रोजगार क्रिएट करते हैं, सड़क किनारे जो चाय बेचते हैं, चाहे जो भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिहार को एक नया आयाम देना चाहते हैं, और जो भी करना चाहते हैं सरकार उसमें, और नगर निगम कर्मी जो है बहुत बड़ी बाधक बन जाती है। अंदर से मैं टूट गया था, मुझे लगा था नहीं यार भाई ना हो पाएगा, भाई घर निकल ले, माँ बाप के साथ रह ले। प्रॉब्लम ये था कि घर पे भी जाएंगे तो फिर कहेगा जिंदगी में तो कुछ किया नहीं, एक्टिंग छोड़ा, बिजनेस किया, फिर जो बिजनेस करके फिर छोड़, बोले नहीं भाई, टेबल चोरी करके लेकर भाग गया मेरा। टेबल पे बेच रहा था मैं, टेबल, उसको फाइन 5,000 रुपये देना पड़ा मुझे। हाँ, 50 रुपये पर डे दे रहा था मैं, और बेच रहा था, वो रखा था, चोरी कर लिया। अभी तक लगता है 2,500 रुपये दिया, 2,500 रुपये नहीं दिया। हर 5 दिन 7 दिन पे 500 रुपये देते रहता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि अगर तोड़ेंगे तो टूट जाएगा सर, वो खत्म हो जाएगा। लोग बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं ऐसे, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। नहीं, हर स्टेट में सर ठेला लगता है, हर स्टेट में लगता है, वो लोग कहाँ जाएंगे? बट अतिक्रमण का इतना ज़्यादा दौड़ है कि लोग मर ही जाएंगे सर, भूखे मर जाए, कितने घर में चूल्हा नहीं जलता है। अभी जो आप हमारे बैकग्राउंड में ये बर्तन देख रहे हैं, ये पीतल का बर्तन या ये स्टील का जो बर्तन आप हमारे देख रहे हैं, या एल्युमिनियम का, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, एल्युमिनियम की जो बर्तन हमारे पीछे में देख रहे हैं, और ये जो बिस्किट का डब्बा जो आप हमारे पीछे में देख रहे हैं, ये वो एक्टर चाय वाले की स्टॉल है। शायद आप एक्टर चाय वाले के बारे में सुने होंगे, अगर नहीं सुने हैं तो जान लीजिए। अभी उन्हें बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड उन्हें मिला है, और पटना में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चौराहा पर उनकी ये स्टॉल है, और इस स्टॉल पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। अच्छा खासा आपको फ्लेवर वाला आपको चाय मिल जाएगी, और चाय के साथ साथ फ्लेवर वाली आपको बिस्किट भी मिल जाएगी, और यहाँ पर कॉफ़ी भी मिल जाएगी। जैसा कि पीछे से भाई साहब कह रहे हैं कि कॉफ़ी भी आपको अच्छी खासी मिल जाएगी। यहाँ पर कॉफ़ी अच्छा खासा बनाते हैं, और कॉफ़ी का ये फ्लेवर हमको दिखा रहे हैं। बाकी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले इनकी स्टॉल जो है यहाँ से उठा ली गई थी। नगर निगम जब ये स्टॉल उठा लिए थे, तो नगर निगम के द्वारा जब ये इस स्टॉल को उठा ली गई थी, उसके बाद बेचारा फुटक करके रो रहे थे, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में युवा जो है अपना स्टार्टअप कर ले, और वो भी सड़क किनारे चाय की स्टार्टअप या किसी भी चीज़ का स्टार्टअप कर ले, तो शायद ये बहुत बड़ा चीज़ होता है। इसलिए चीज़ होता है क्योंकि वो हर चीज़ से लड़ता है। एक तो सबसे पहले समाज से लड़ता है, क्योंकि इतना छोटा स्टार्टअप कर रहे हो तुम, चाय की स्टार्टअप कर रहे हो, सबसे पहले किरकिरा होगा, लोग समाज में तुम्हारी हसारत होगी। और इसके साथ साथ नगर निगम जो नगर निगम में होती है, आइए अभी थोड़ा शक्ल दिखा दीजिए, आइए। नगर निगम में जो होती है इस तरह की धांधली, और साथ साथ नगर निगम कर्मी के जो अत्याचार होते हैं, उस सब का सामना करता है वो युवा। और उसमें भी वो पढ़ा लिखा युवा जो ये सपना लेकर के यहाँ से मुंबई गया था कि मैं एक्टर बनूंगा, और एक्टर बन करके अपने देश, अपने समाज और अपने माता पिता का नाम रोशन करूंगा, वो सपना लेकर के गया। और 3-4 साल बाद वहाँ पर जब काम करने के बाद जब उसे ये महसूस हुआ कि नहीं, मैं कुछ स्टार्टअप करूंगा तो शायद कुछ और नाम कर सकता हूँ, शायद अपने परिवार को कुछ दूसरा भी पहचान दे सकता हूँ, और अपनी आर्थिक स्थिति जो भी है उसको मैं एक तकदीर के जो बदल सकता हूँ, उस लाइन रेखा को और उस तस्वीर को मैं बदल सकता हूँ। इसके लिए बिहार आया, और बोरिंग रोड चौराहा जो पटना की राजधानी का हट माना जाता है, उस चौराहे पर उन्होंने स्टार्टअप किया, और सब कुछ हुआ। और उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद यहाँ पर खबर आई कि यहाँ इनका स्टार्टअप ये स्टॉल उठा लिया गया। बहुत फुटक करके रोए, आप फुटेज में भी देख सकते हैं किस तरह से उस समय उनकी स्थिति हो गई थी। क्योंकि निश्चित है, जो एक युवा जो सपना देख रहा था, उस समय उसको सपना को बुलडोज़र से चकनाचूर कर दिया गया था, तो ऐसा फुटक कर रो रहे थे। लेकिन फिर जो है समय बदला, अभी फिर एक नया स्टॉल आया है, और स्टॉल लगाए हैं, और इस स्टॉल का भी देख लीजिए, चमक दमक लाइट वाइट वैसा ही है, और जो है हंसता चेहरा यहाँ पर मुस्कुरा रहा है। और हमारे सामने में आप देख रहे हैं यहाँ पर चाय बन रही है, एकदम काफ़ी अच्छा सुगंध आ रहा है। और सुगंध आने के बाद जब रिपोर्टिंग ख़त्म हो जाएगी तो 1-2 कप हम भी पियेंगे। बाकी उनसे जान लेते हैं कि ये जो आपको अवार्ड मिला है, बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड है, और सही में इनके लिए उनको शुभकामनाएं जो स्टार्टअप अवार्ड मिला है। और साथ साथ ये देख लीजिए हमारे सामने में जो है ये बेस्ट
स्टार्टअप अवार्ड है हमारे सामने में, आप सामने में देख सकते हैं, और उनको भी ये मिला है, सर्टिफिकेट है। चलिए बहुत अच्छी बात है, इनको ये मिला है। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो सपना लेकर के निकले थे, या ये जो कुछ समय की पहले जो इनके साथ हुआ था जब इनका स्टॉल उठा लिया गया था, उसको कैसे सामना किए? बहुत सारे चीज़ है। अब स्टार्टअप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सड़क पर वो भी बिहार में, क्योंकि यहाँ के सरकार की नीति तो आप देख ही रहे हैं, युवा जो है रोज़गार के लिए कितना भटक रहे हैं। और सड़क पर रोज़गार जब इस तरह के आप क्रिएट करते हैं, स्टार्टअप क्रिएट करते हैं, तो किस चीज़ का सामना करना पड़ता है, वो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ। सामने में देख सकते हैं बहुत सारा ऐसा चीज़ है, एक्टर का यहाँ पर बहुत सारा दिया गया है। और इधर बगल में देख सकते हैं पंकज त्रिपाठी के साथ ही फ़ोटो लगाए हैं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। क्या लग रहा है अब आगे की ज़िंदगी कैसी दिख रही है? तो जी ठीक है, नगर निगम का ही मेहरबानी है। हाँ, कि उन लोगों ने मेरे स्टॉल को दिया था। अच्छा। और उसके बाद मैंने उसको रिपेयर करवाया। एक धीरज जी हैं, अच्छा, जो मेरा कार्ड बनाए थे। अच्छा। मेरे वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बोला कि यार जो भी कॉस्टिंग होगा हम फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। तो उन्होंने, उन धीरज जी को भी सैल्यूट, जो बिहार के युवा जब फुट कर रो रहे थे, जब उन्हें लगा कि मेरा अब जो स्टार्टअप है, एक्चुअली उन्होंने ही बनाया था, कार्ड क्लब के नाम से वो चलाते हैं अपना। अच्छा। मेरा कार्ड उन्होंने ही बनाया था। तो जब पता चला कि टूटा है, उनका फ़ोन आया मेरे पास कि यार आप टेंशन ना ले, पैसे की बात नहीं है। तो पैसा तकरीबन 20। लेकिन मैं यही पूछना चाहता हूँ, यहाँ की आप तो राजनीति में ज़्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो हम जानते हैं, क्योंकि यहाँ की नगर निगम है, आपको यहीं रहना है। लेकिन हम मीडिया कर्मी हमेशा ये बात देखते हैं कि यहाँ की ऐसी स्थिति होती है कि बिहार सरकार ना रोज़गार क्रिएट कर पाती है, और जो युवा रोज़गार क्रिएट करते हैं, सड़क किनारे जो चाय बेचते हैं, चाहे जो भी नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिहार को एक नया आयाम देना चाहते हैं, और जो भी करना चाहते हैं, सरकार उसमें और नगर निगम कर्मी जो है बहुत बड़ी बाधक बन जाती है। बड़े बड़े माफिया है यहाँ पर, मैं क्लियर कहता हूँ, बड़े बड़े माफिया है, उन पर कोई लगाम नहीं कसी आती, लेकिन छोटे छोटे युवाओं को चीज़ तो है सर। मेरा कहना ये है ना, कुछ हम लोग की भी गलती होती है, मैं मानता हूँ, क्योंकि देखिए मेरी गलती नहीं है, मैं पार्किंग में लगाता हूँ, यहाँ पे जाम मेरे वजह से नहीं होता। बट बहुत सारी जगह हैं, लेकिन मेरा कहना है कि आप व्यवस्था करवाइए, जो नया रोज़गार पैदा करें उनके लिए व्यवस्था, वेंडर जोन व्यवस्था करवा दें। क्योंकि देखिए लोग सर थक हार के घर आता है, और घर में अगर काम नहीं मिलेगा तो फिर बाहर जाएगा, फिर बाहर से भी लात मुक्का खा के फिर घर ही आता है। तो घर हमारा कौन है? बिहार है। हमारी सरकार कौन है? हमारी बिहार की सरकार। बिहार हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, जहाँ जाइए आपको, मुंबई हो, जहाँ जाइए आपको बिहारी मिल जाएंगे, वो भी सड़क किनारे फुटपाथ पर कोई चीज़ का ठेला लगाते हुए, कोई चीज़ चाउमीन चाट ये सब बेचते हुए, हर जगह आपको मिल जाएगा। बात सही है? बिल्कुल सर। तो जब बिहार में ऐसा करते हैं तो फिर उनको दबाया जाता है। वही मैं कह रहा हूँ कि उनको थोड़ा सा आप लोग कॉपरेट करेंगे तो ये लोग शायद बाहर नहीं जाएंगे। यहाँ पे भी लोग, मतलब बाहर जाने की ज़रूरत क्या पड़ेगी? अगर उनको रोज़गार करना है तो यहाँ पे पैदा होने देना, आप लोग पैदा करें, हेल्प करें जितना हो सकता है। मैं 3-4 महीना पहले एक खबर चलाई थी, और वो खबर क्या था कि मैं मीठापुर में था और मैं जा रहा था किसी काम बस जा रहा था। मैंने देखा कि एक लिट्टी वाले का ठेला उठा लिया गया नगर निगम के द्वारा। ये देखिए हमारे पीछे में जो अतिक्रमण वाला यहाँ पर गाड़ी जा रही है, देखिए ये भाई साहब का ठेला उठा करके लेके चला गया है। आप अपने राज्य में अपने बिहारी को मार करके भगा दीजिएगा, बिहारी को रोजगार नहीं करने दीजिएगा, तो करेगा क्या वो? ये जो नए नए नौजवान है उसको किस तरह से सताया जा रहा है और किस तरह से उसको परेशान किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, इस पर चर्चा कौन करेगी? अगर माने कि ये लिट्टियाँ बेच करके अपना परिवार चला रहे, क्या इसकी गलती है? 2 कास्ट है, पैसा है तो सब कुछ है। नगर निगम तक आप खरीद सकते हैं, इवन कि बड़े बड़े अधिकारी तक को आप पैसा से खरीद सकते हैं। ये क्लियर बात है। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को बिहार में अपने आप को नेता कहने पर। कितना का कमा लेते हैं एक दिन में? 300-400 रुपया। 300-400 रुपया कमा लेते हैं आप ठेला से। इधर कोई बात ही नहीं कर रहा, ढंग से बात ही नहीं कर रहा था। ऑफिस आइए, नगर निगम ऑफिस आइए। और जब मैंने ये देखा कि लिट्टी वाले का ठेला उठा के, मैंने उससे पूछा कितना कमाई कर लेते थे जी, तो बोलता था भैया 300-400 रुपया कमा लेते थे। हम लोग भी सर यहाँ पे वही है, 800-900 1000 रुपया 1200 रुपया जाता होगा। कितना जाता होगा? क्योंकि टाइम लगता है सर कोई भी चीज़ करने में। तो उन्होंने सुनिए ना बताया क्या, 300-400 रुपया हम कमा लेते हैं। हम बोले कि 400 रुपया। इस तरह से रो रहा था कि मुझे रुका नहीं गया। मैं गया, उससे पूछा क्यों उठा लिए जी? सामने में जितना बड़ा यहाँ पर एक बहुत बड़ा होटल खुला है मीठापुर में, इसके सामने में जो लगा हुआ है उसको उठा के दिखाओ तो तुम, क्योंकि उसके उद्घाटन में मंगल पांडे आए थे, उसके उद्घाटन में भवन निर्माण मंत्री आए थे, उसको कोई नहीं उठाया, कोई नहीं छुआ उसको। यही बात मैंने चीख करके उसको चिल्लाया। लेकिन वही बात है, मीडिया को भी आजकल कौन वैल्यू देता है? उसको भी वैल्यू नहीं दिया गया। लेकिन हाँ, नगर निगम कर्मी जैसे ही हमारे कैमरे से भाग गए, तो ये बात ही मैंने चिल्लाया और मैंने कहा कि तुम ही लोग जो है बिहारी का खून चूसते हो और बाद में कहते हो कि बिहार आगे नहीं बढ़ा, उसका जिम्मेदार तुम ही लोग हो। और वही बात होती है कि इसके लिए मैं आपको शुभकामना देता हूँ
कि अच्छा स्टार्टअप किया आपने, बिहार आए, दोबारा बिहार आए और बिहार को नया आयाम देने की कोशिश की। हिम्मत उठता है सर यहाँ पे, अगर आपके साथ ऐसा किया जाएगा। हमारे से बहुत सारे लोग हैं, नए युवा लोग हैं, रोजगार पैदा कर रहे हैं। अगर उनको तोड़ोगे तो मतलब फिर नहीं उठ पाते, हर लोग नहीं उठ पाएंगे। लाख रुपया आप लगाए हैं, लाख रुपया लगाने के बाद क्या करेगा? जैसे मैंने कि आप ही के बारे में बात नहीं करता हूँ, मैं उन तमाम युवाओं का बात करता हूँ जो सड़क पर काम कर रहे हैं। सर मेरे साथ तो क्या है ना कि लोगों ने हेल्प करने के लिए खड़ा हो गया। सबके साथ तो नहीं होता, सबके साथ। और अगर मेरे साथ खड़ा हो गया, जरूरी तो नहीं हर किसी के साथ अच्छा होगा। तो मेरा ये कहना है कि अगर तोड़ेंगे तो टूट जाएगा सर, वो खत्म हो जाएगा। लोग बहुत सारे सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेते हैं ऐसे, मैंने देखा है, बहुत सारे लोगों को देखा है। तो ये चीज़ प्लीज़ ना करें। आप ही का वो वीडियो है जो मेरे पास अभी विजुअल भी होगा और मैंने भी चलाया भी था, कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि आपका जब स्टॉल उठा लिया गया था और आपने बताया कि यहाँ पर नहीं था और कहीं और था, और अंदर रखा हुआ था, क्योंकि उस समय नगर निगम की ज़्यादा शक्ति थी यहाँ पर और पूरा उठा लिया जाता था। तो वो जो फुटेज जब मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा, यार कैसे कर रहे हैं नगर निगम कर्मी इतने कैसे हो सकते हैं, और कैसे एक स्टार्टअप जो नया युवा है, वो लोग भी अपने जगह पे कुछ मामले में तो सही है, कुछ कैसे सही है। और जब सामने में आप इतनी बड़ी इमारत है, हम तो सही कहते हैं सबके साथ समान होना चाहिए, दोहरी नीति नहीं होना चाहिए। दोहरी नीति क्यों? मेरा कहना है माना कि हम अमीर हैं तो हमारा जो रिस्पेक्ट है, हमारा जो वैल्यू है 50 रुपए की होगा, जो गरीब है उसकी वैल्यू 1 रुपए की होगा। ये कहाँ से हो सकता है? बराबर हो ही नहीं सकता। मेरा कहना है कि बराबर नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होता है ना, देखिए क्या होता है ना, अब काउंटर लगा रहे हैं तो थोड़ा साइड होके लगाए। इन लोगों के वैसे भी जाम होता है, मैंने भी नोटिस किया है, मैंने भी रीड किया है। मेरा कहना है अगर लगा रहे हैं तो थोड़ा साइड करके लगाएं आप लोग, या तो उसके लिए वेंडर जो मतलब गवर्नमेंट जोन बना दिया, बिल्कुल वेंडर जोन बना दिया, उससे आपको आसानी हो जाएगी। यहाँ पर ऐसा नहीं, हर स्टेट में सर ठेला लगता है, हर स्टेट में लगता है, वो लोग कहाँ जाएंगे? बट अतिक्रमण का इतना ज़्यादा दौड़ है कि लोग मर ही जाएंगे सर, भूखे मर जाए। कितने घर में चूल्हा नहीं जलता है अगर। हाँ बेशक है। यहाँ पर उसी को मैंने पूछा था, लिट्टी वाले का जो जिक्र मैं कर रहा हूँ, उससे मैंने पूछा तो बताया कि भैया अगर जितना दिन वो गाड़ी लेके चल जाएंगे उतना दिन मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा ठीक से। सच्चाई बात। तो इस दर से अगर बिहारी गुजर रहा है और बिहारी अगर बिहार में ही काम करने की कोशिश कर रहा है, उसको दबाया जाता है। खैर छोड़िए, वो तो बात हो गई, दूसरी बात। लेकिन बात अब ये बताइए, ये जो अभी अवार्ड मिला है, काफ़ी खुशी होगी? अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि आई ग्लेम ने मुझे अवार्ड दिया और इस काबिल मुझे समझा। दीवानी जी हैं मैम, जो उन्होंने पता नहीं रिसर्च किया होगा मेरे बारे में किसी तरीके से, तो एक कामनी नाम की है, उनके साथ शायद। सवाल इसमें बहुत उठता है, सवाल ये होता है, एक तरफ आपको अवार्ड दिया जाता है बेस्ट स्टार्टअप, एक तरफ आपकी स्टॉल उठा ली जाती है। देखिए सर क्या होता है ना, हर रात के बाद एक सवेरा होता है, तो मैं उसको सवेरा समझ सकता हूँ अभी। अच्छा। फिर पता नहीं कब अंधेरा आ जाए लाइफ में। ये तो जिंदगी का वसूल है। तो जिंदगी है, तो सुबह हुई है तो शाम भी होगी, शाम हुई है तो रात भी होगी, रात भी हुई है तो फिर सुबह होगी। अच्छा। तो मेरे साथ वही हुआ, अंधेरा था, अभी थोड़ा ठीक है। अच्छा। फिर पता नहीं कितना दिन तक ठीक रहता है, ये भी डिपेंड करता है। और नगर निगम वाले अगर शुक्रिया रहेगा तो चलने देगा, नहीं तो फिर पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। चलिए आपके साथ तो हो गया, लेकिन हमको ये बताइए, जब आपकी स्टॉल उठा ली गई तो उसका मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूँ, इसलिए ताकि स्टॉल उठाने के बाद का जो समय था वो कैसा रहा? बहुत अंदर से मैं टूट गया था, मुझे लगा था नहीं यार भाई ना हो पाएगा भाई, घर निकल ले। हाँ। माँ बाप के साथ रह ले। प्रॉब्लम ये था कि घर पे भी जाएंगे तो फिर कहेगा ज़िंदगी में तो कुछ किया नहीं, एक्टिंग छोड़ा, बिजनेस किया, फिर जो बिजनेस करके फिर छोड़। बोले नहीं भाई, बहुत सारे लोग थे मेरे पास, बहुत सारे कस्टमर थे, फाइनेंशियली फिजिकली बहुत लोग हैं यहाँ पे। एक सैफ आता है, रोमस आता है, बहुत लड़का लोग, रोमी आता है, आकिब आता है, अपना बेवफा वाले हैं, सब लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। उठाया भी ठेला को, फिर बनवाने के लिए भेजा गया, फिर बन के आया तो फिर नीचे गिराया, तो ठीक है। फिर बहुत लोगों ने पैसे से भी हेल्प करने की कोशिश की कि भैया पैसा ले लो लेकिन स्टार्ट करो। फिर 3 दिन बाद मैंने कैनोपी पे शुरू कर दिया था। अच्छा। हाँ हाँ। कैनोपी पे बेचना शुरू किया, फिर धीरे धीरे बूस्टअप होते चला गया, फिर चीज़ें होते रही। अच्छा लगा, तकलीफ तो हुआ था, बहुत तकलीफ लगा। मतलब आके मैं बैठा रहता था यहाँ पे, तो सारे कस्टमर आते थे, पूछते थे क्या भैया अच्छा है? बोले भाई ना हो पाएगा मेरे से। बोलते भैया खोलो ना आप टेबल लगा, टेबल चोरी करके लेकर भाग गया मेरा। टेबल पे बेच रहा था मैं, टेबल, उसको फाइन 5000 रुपये देना पड़ा मुझे। हाँ, किसी और की टेबल थी क्या? हाँ, टेबल किराए पे, जो टेंट वाले जो होते शादी वादी में होते हैं ना, उन पे लेके मैं बेच रहा था। उनका टेबल लेके आए थे? हाँ, पर बेच 50 रुपये पर डे दे रहा था मैं, और बेच रहा था। वो रखा था, चोरी कर लिया, अभी तक लगता है 2500 रुपये दिया, 2500 रुपये नहीं दिया। हर 5 दिन 7 दिन पे 500 रुपये देते रहता हूँ। मतलब इतनी मुसीबत का सामना उस समय तो मतलब आप टेबल पे भी बेच नहीं सकते। लग रहा था पहाड़ टूट के ऊपर गिर गया। फिर अपना ये टेबल, अच्छा, ये टेबल ज्वाइंट करके फिर इस पे बेचना शुरू किया मैं। अच्छा। क्या करता, फिर लेता, फिर चुरा लेता। तो उस स्थिति का सामना कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनके साथ भी यही होती है, और उनके लिए तो हमदर्दी है। जब मुसीबत आती है ना, तो सच में मुसीबत आते चली जाती है। ये मेरे साथ इस बार दिखा
मैंने बहुत बार ऐसे मतलब देखा है मैंने, लगा यार हद ही हो गया यार, ये तो टेबल चोरी हो गया, करवा दिया, ऐसा डाउट रहा तो करवा दिया किसी ने क्या, ऐसा लग रहा है जैसे स्टॉल तो टूटा ही था मेरा। मतलब बहुत सिचुएशन से क्रॉस किया मैंने, फिर लगा चलो ठीक है यार। अब ठीक लग रही है ना? पहले से ठीक लग रहा था, पहले से ठीक लग रहा है। पहले से मैं आज आपको ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ की सरकार सोचे कि क्या कर रही है वो, और यहाँ के युवाओं को किस तरह से तंग किया जाता है। क्योंकि राजधानी है, राजधानी में ठीक है जाम का लफड़ा होता है, यहाँ पर जाम लगती है, लोगों को दिक्कत होती है, मुझे भी दिक्कत होती है, आपको भी दिक्कत होती है, सबको दिक्कत होती है, नेताजी को भी दिक्कत होती है, लेकिन रोज़गार भी तो है, युवाओं का तो फिर घर है। जो युवा है, जो तैयारी कर रहे हैं, जो 20 साल 25 साल 30 साल की उम्र में है, वो कहाँ जाएंगे? क्या वो सिर्फ मुंबई, दिल्ली, गुजरात, पंजाब, कोलकाता इसी के सड़क पर ठेला लगाएंगे? क्या उनका अपना घर ये इजाज़त नहीं देती है कि उस सड़क पर जाकर के कुछ स्टार्टअप करे और सिर्फ उन्हीं के जो लोग हैं या वहीं की इकोनॉमी को मजबूत करे? ऐसा नहीं है जी। नीतीश जी, मैं आपको कह रहा हूँ, तेजस्वी जी, आप युवा के कहते हैं, युवा के मन को बात को जानते हैं, तो इस लोगों को भी जानिए जो नए नए स्टार्टअप कर रहे हैं, उसको जगह दीजिए, उसको एक रास्ता दीजिए ताकि वो भी इस स्टार्टअप को एक नया आयाम दे, बिहार में रोज़गार क्रिएट करे। अगर एक्टर चाय वाले अगर आज बड़ा बन जाते हैं, बेशक बनेंगे, बड़ा बनेंगे, इतनी हौसला है, क्योंकि इस हौसले को तो ज़रूर मैं दाद देना चाहता हूँ, इस हौसला को। और अगर एक्टर चाय वाले बड़ा बन जाते हैं, इसी मुसीबत, इसी सब चीज़ का सामना करने के बाद 10 स्टोर खुल जाती है बिहार में, 50 लोग इनके अंदर में काम करने लगते हैं, तो कहाँ रोज़गार क्रिएट होगी बताइए? रोज़गार की जो बात हम लोग करते हैं, हर चीज़ की, सिर्फ एक्टर चाय वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, कोई और भी बात कर लीजिए, कोई और चीज़ की बात कर लीजिए, वहाँ पर हो जाती है। तो कौन कहाँ क्रिएट होगा? रोज़गार बिहार में क्रिएट होगी, इकोनॉमी कहाँ की बूस्ट होगी? बिहार की बूस्ट होगी। तो ये चीज़ तो सब जानता है कि जहाँ उद्योग लगेंगे, रोज़गार क्रिएट होगी, इकोनॉमी बूस्ट होगी। फिर इस पर काम क्यों नहीं किया जा रहा है? नगर निगम के द्वारा सिर्फ नए लड़कों को क्यों तंग किया जाता है? बड़े माफियाओं को क्यों नहीं तंग किया जाता है? बहुत सारे सवाल हैं, बाकी आप देखते रहिए। और एक्टर चाय वाले आर्यन जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको मिली है, और ज़रूर अच्छा काम करिए, और मैं उम्मीद है मुझे कि ज़रूर आप अच्छा काम करेंगे। और जो भी दर्शक, जो भी देख रहे हैं, नए नए युवा देख रहे हैं, जो भी नए स्टार्टअप किए हैं, उन्हें भी शुभकामनाएं, वो भी अच्छा करें, तरक्की करें और बिहार को आगे बढ़ाएं। बाकी मेरा नाम पंकज है और आप रेबल न्यूज़ इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग रेबल न्यूज़ इंडिया। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।